अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फिल मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मोइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसा अपनी कामयाबियों से हमकिनार होता हुआ अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला उलमा ने अपना खिताब मुकम्मल कर लिया, शोरा ने अपने अशार को खत्म कर लिया। अब ये फकीर बचा और इस वक्त मुझे वक्त मिला है जो सही मानों में ये हमारा वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मानों में हमारा वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और आपके सोने का वक्त है, हमारे जागने का वक्त है। तो आपके लिए ये बेवक्त है, हमारे लिए ये वक्त है। इसी वक्त और बेवक्त के रब को मिलाने के लिए मैंने कहा हमारा 12 बज गया। ठीक यार, मेरी घड़ी में 12 बज गया है और मैं जानता हूं कि ये तो घड़ी का 12 है, मगर इंसान के 12 कब बजते? सुभान अल्लाह। मोतीलाल वालों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है और इस इलाके के लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और मौलाना ने तो बहुत शानदार काम किया है। मोती तो था ही, अब उसमें लाल भी लगा दिया। और लोग डरे हुए भी हैं कि यार इस इदारे की मुखालफत कौन कर रहा है। खैर देखिए, कोई भी दीनी काम होता है तो उसकी मुखालफत होती है और मुखालफत ना हो तो वो काम ही दीनी नहीं बनेगा।
तो इख्तलाफ आएगा मगर काम होता रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए जमीन पर काम और जमीन में आराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज़ मिल्लत, वाह वाह वाह। काम करते रहना चाहिए। और हम अक्सर उलमा को कहते हैं कि हुजूर हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर लोग हमको गालियां देते हैं, हम पर लोग पत्थर चलाते हैं। हमने कहा मौलाना ये कितनी अच्छी बात है कि आपको लोग गाली दे रहे हैं, आप गाली नहीं दे रहे हैं। मौलाना कितनी अच्छी बात है कि आपके ऊपर जालिम है मगर आप मजलूम हैं, आप जालिम नहीं हैं। इसलिए कि जालिम होने में फायदा नहीं है, मजलूम होने में फायदा है। पत्थर मारने में फायदा नहीं है, पत्थर खाने में फायदा है। यही वजह है कि यजीद करबला के मैदान में यजीदियों ने तलवारें नंगी खड़ी कर दी, मगर हम देखते हैं कि तलवार चलाने वाला जिसने हुसैन की गर्दन पे तलवार रखी थी, तलवार चलाने वाला खत्म हो गया, और जिसने खंजर अपने गर्दन पे लिया आज भी वो कामयाब है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, फैज़ान मखदूम पाक। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। यही वजह है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का जमाना हो सुभान अल्लाह। या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना हो, चाहे शेर बेशे अहले सुन्नत का जमाना हो, चाहे मुफ्ती हबीबुल्लाह का जमाना हो, चाहे वो मुफ्ती हबीबुर रहमान का जमाना हो, चाहे बड़ी से बड़ी शख्सियतों का जमाना हो, सबने परेशानी झेली है, तब जाके अहले सुन्नत ये जमात हमें मिली है। आसानी से नहीं मिलता, बेशक बेशक। तकलीफों से मिलता है, मगर याद रखना हमने हमेशा दुआ दी है, हम दुआ ही देंगे। वाह, क्या कहने, हमेशा दुआ ही देंगे। बहुत अच्छा, हम दुआ ही देंगे। अब ना समझोगे, कभी समझोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जिस दिन तुम समझ गए वाह, उसी दिन इस इलाके में इनकलाब आ जाएगा। और इस मदरसे की पहला ये जलसा है ना, पहला है ना, और मैं भी पहले ही हूँ। जलसे का उन्वान देखो कितना शानदार, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त जो हूँ, मैं इस वक्त टाइम के हिसाब से खिताब करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत लंबी चौड़ी तमीज नहीं मानूंगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया 50 ओवर का, अब दौर आ गया 2020। इसीलिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बहुत सही अज़मत इस्लाम, उसी को समझने की जरूरत है। अज़मत इस्लाम, वाह वाह वाह। बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस है, और लोग कहते हैं पब्लिक नहीं आई, मजमा नहीं। मैं कहता हूँ जलसे पब्लिक का नाम नहीं है, अवाम चली गई उसका भी नाम नहीं है। जो इस शामियाने में जिसे चाहा बुला लिया और जिसे चाहा यहाँ से भगा दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। और जब तक जिसकी कैपेसिटी थी उतना वो रुक गया, और जिसको जितना लेना था उसने ले लिया। और मुझे मालूम था ये लोग तो जाने वाले ही नहीं, चाहे सुबह हो जाए। वाह वाह वाह। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी के लिए आता है। कुछ लोग आते हैं मार्केट के लिए, कुछ लोग आते हैं बाजार के लिए, कुछ लोग आते हैं होटल के लिए, और कुछ लोग आते हैं जलसा सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मजमा बैठा हुआ है ना, ये जलसा सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। और इससे पहले जो लोग गए जलसा देखने वाले थे, देखने वाले, तो देखने वालों को भी सवाब मिलता है देखने का, और सुनने वाले को देखने का भी सवाब मिलता है, और सुनने का भी
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो 12 बज गया है और इंसान के 12 कब बजते हैं? तो जब इंसान की आंख बंद हो जाए और मुंह खुल जाए, समझ लो इंसान के 12 बज गए। और मैं देख रहा हूं किसी के 12 नहीं बज रहे हैं, वाह वाह, इसलिए कि हमारे 12 कभी बज ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो 12वीं वाले से ताल्लुक है। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हम तो 12, एक कौम ऐसी है जिसके 12 ही से प्रॉब्लम है, वो 12 का नाम नहीं सुनना चाहिए। उनसे कि सरदार जी क्या बज रहा है, सरदार जी क्या बज रहा है? वो कहते 11:60 हो रहा है। वो 12 नहीं कहते, उनको 12 से प्रॉब्लम है और हमें तो 12 से प्यार है। अच्छा मेरी घड़ी में देखिए अजीब ताज्जुब की बात है, कहने वाह, मेरी घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पॉइंट। शब रोज मिला लीजिए, लैलो नहार मिला लीजिए, सुबह शाम मिला लीजिए, डे और नाइट मिला लीजिए, घंटे कितने हैं? बोलो ना भाई, माशाल्लाह घंटे सुबह शाम मिला के 12। वह एग्जाम आप लोग देंगे तो कैसे काम चलेगा? कितने हैं? 24 हैं, मगर मेरी घड़ी में सिर्फ 12 ही है। वाह 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 वाह, मेरी घड़ी में सिर्फ 12 ही है, 24 नहीं है। इसका मतलब घड़ी वालों को क्या 24 से प्रॉब्लम है? 24 से तकलीफ है, क्या कहने वाह, 24 से बेचैनी है। ये घड़ी में 24 क्यों नहीं रखा? जब घंटे हैं 24, सुबह शाम मिलाओ, रातों दिन मिलाओ, ले लो नहर मिलाओ, तो घंटे 24 हैं, तो घड़ी में भी 24 होना चाहिए। तो एक नगर साहब लगता है ये घड़ी बरेली ने बनाई थी, लगता है इस घड़ी में महाराणा का हाथ है, लगता है इस घड़ी में खिचौछे का साथ है। मैंने कहा नहीं, ये हाथ की घड़ी नहीं बनाते, किसी की दिमाग की घड़ी खराब हो जाए उसको सही करते। वाह 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 वाह, क्या कहने, ये तो अमेरिका और जापान ने बनाया है। अमेरिका वालों को मालूम है कि ये 12 वाले कैसे हैं और 24 वाले कैसे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, अमेरिका के लोगों को मालूम है कि 12 और 24 का फर्क क्या है। वो खूब जानते हैं कि जब उनके मुल्क में गए थे तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया। यही तो फर्क है 12 में और 24 में, कि 12 में और 24 में यही फर्क है कि 24 वाले गिराने का काम करते हैं और 12 वाले गिरते को उठाने का काम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैजान मखदूम पाक, फैजान सरकार बाबू हुजूर। और सुनो, 12 से पहले क्या है? 12 से पहले 11 है, 12 से पहले 11 है और 11 से पहले 6 है। घड़ी में जब 6 बजता है तो 6 का काम है 11 तक पहुंचाना। जब 11 बजता है तो 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। जब घड़ी में 6 बजता है, 6 का काम है 11 तक पहुंचाना, 11 का काम है 12 से मिलाना, 12 का काम है 1 तक पहुंचाना। मतलब क्या? ख्वाजाए आजम आए गौसे आजम से मिलाने के लिए, ख्वाजाए आजम आए गौसे आजम से मिलाने के लिए, गौसे आजम आए रसूल आजम से मिलाने के लिए, और रसूल आजम आए हम बंदों को खुदाए वाहिद से मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमें 12 से प्यार है। बेशक
गिरने नहीं देता, क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। गिरतों को उठाता है। गिरदों को उठाता है। इसीलिए हमें 12 से प्यार है। बेशक। इसी 12 को पकड़ के रखो, इंशाअल्लाह 11 को पकड़ के रखो। इंशाअल्लाह बोले गरीब नवाज की छठी आ रही है, 6 को पकड़ के रखो। इंशाअल्लाह। वाह ये वही 6, ये रास्ता, ये तुम्हारा जो चैन है ना, इसी चैन को पकड़ो। क्या कहने, इसी चैन में चैन है, सुभान अल्लाह। छोड़ दो तो बेचैन है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दाढ़ी टोपी से मत समझो कि मुसलमान है। कुछ लोग कपड़े से पहचानते हैं, हमने कहा नहीं, दाढ़ी टोपी मत देखो कि मुसलमान है। किसी की पहचान दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पे नहीं है। अगर किसी की इंसान की पहचान है तो अब ये दाढ़ी टोपी है तो मुसलमान नहीं, अंदर का ईमान कैसा, क्या कहने, अंदर देखिए अंदर का ईमान कैसा है, किसको चाहता है, अशरफुल बयान का मानने वाला है या कंजुल ईमान का मानने वाला है। वाह 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 वाह, क्या कहने, मारिफुल कुरान के राह पे चलने वाला है या अल बयान पे चलने वाला है। अंदर देखो, क्या कहने, अंदर कैसा है। वाह 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 वाह। इसीलिए जिसने अंदर देखा वो कामयाब हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, भारत में 2 तरीके के मुसलमान आए हैं। कुर्सी पे वीआईपी लोग कुर्सी पे बैठे हुए हो, वीआईपी में कुर्सी से ऊपर आ गया ताकि दुनिया को बता सकूं कुर्सी में बैठना वीआईपी नहीं है, बल्कि आयतल कुर्सी पढ़ते रहना ये वीआईपीओ की दलील है। माशाअल्लाह, तवज्जो से बात को सुनो, मैं जिगर दे रहा हूँ, वाह, तुम सुभान अल्लाह ही दे दो। क्या कहने, हाथ ऊपर करो, नारा लगाओ, वाह, उधर से नारा लगे तो देखो, नारा लगाओ। हाँ, ये लगाओ, तुम बैठ जाओ। चलो ना भी ना हुजूर, वाह, हाय 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 हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बाबू बैठ जाओ। अब तुमको हम हर जलसे में लेके चलेंगे, सुभान अल्लाह, क्योंकि इतना स्टे और इतना आराम देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वाह वाह, इसका गांव पता लगाओ, इसको भी साथ में लेके चलो, पूरा रेस दे रहा हूं। अब मैं बताओ, भारत में 2 तरीके के मुसलमान आए हैं। एक वो मुसलमान जो जमीन के लिए आया, उसे भारत की जमीन चाहिए थी, उसे भारत चाहिए था, मुल्क चाहिए था, हिंदुस्तान चाहिए था। माशाअल्लाह, बंगाल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के किनारे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसे हुकूमत चाहिए थी। वो जमीन के लिए आया था, उसे भारत की जमीन से प्यार था, उसे दिल्ली चाहिए था, उसे आगरा चाहिए था, उसे कलकत्ता चाहिए था, उसे बंगाल चाहिए था, उसे बिहार चाहिए था, उसे मध्य प्रदेश चाहिए था, उसे महाराष्ट्र चाहिए था, उसे राजस्थान चाहिए था, उसे कर्नाटक चाहिए था, उसे भारत की जमीन से प्यार था, वो जमीन के लिए आया। बाबर आया जमीन के लिए, अकबर आया जमीन के लिए, सलातीन आए जमीन के लिए, बादशाह आए जमीन के लिए। अरे जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो मोहब्बत और इस भारत में लेकर आया, इस्लाम लेकर आया, उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रात मोहतरम, जो इस्लाम लेकर आया, सुभान अल्लाह, सुभान, जो कुरान लेकर आया, इसलिए कुरान आज जो मदरसा कायम किया गया है, वहां कुरान है, कुरान
तालीमात कुरान, वाह वाह, कुरान की तालीम दी जाएगी, क्योंकि कुरान ज़ाब्ता अखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत कदाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुम करदा राह के लिए मशाले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफत और हया का पैकर है, कुरान उसूल असली के अजीम मौलिम का नाम है, कुरान उस रब का कानून है जिसने अखलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात और जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगों से का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगो बार का निजाम बनाए उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, कुरान वो किताब है जो हमारे इदारे में पढ़ाई जाती है, बेशक, हम इसी कुरान को पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। बेशक, वाह वाह वाह, आप मदरसे की तालीम को हल्के में मत लीजिएगा, जी, लेंगे तो आप खुद हल्के हो जाएंगे। वाह वाह, मदरसे की तालीम, मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, मदरसे में जो नज्म है, ये वो नज्म है जो इंसान के अंदर शऊर जिंदगी देता है। मदरसे की तालीम वो तालीम है जो तुम्हें जीने का सलीका देती है। कैसे खाया जाए मदरसा सिखाता है, कैसे पिया जाए मदरसा सिखाता है, सुबह शाम की जिंदगी कैसी होना चाहिए मदरसा सिखाता है। तुम गांव में जाओ तो किस अंदाज से जाओ मदरसा सिखाता है। यही वजह आज जो कुछ मैं फकीर अशरफी गदाए जिलानी यहाँ खड़े होकर आपसे खिताब कर रहा है, ये मदरसे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदरसे की देन है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पूरे दुनिया में उनका डंका पीट रहा था, वो मदरसे की देन। क्या कहना, इसीलिए मदरसे को हल्के मत लो, और जो लोग मदरसे का काम कर रहे हो उनका सपोर्ट करो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब, मैं तो इनको हल्के में खुद ले रहा था, मगर मुझे क्या मालूम कि मदरसा इतना बड़ा बना करके, मैंने कहा इतना भारी मदरसा और इतना हल्का आदमी, तो मैंने कहा इस हल्के आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वाह वाह, एक ख्वाब था जो सिलसिले अशरफिया का ख्वाब था, उस ख्वाब को पूरा किया तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन नूरी शम्स अरबी कॉलेज को बनाकर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम लोग हासिद नहीं हैं, क्या कहने हुजूर, वाह 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 वाह, हम हसद नहीं करते, हमें फख्र होता है, फख्र वाह ने हमारी जमात में इस हुनरमंद बच्चे को पैदा किया। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा हुजूर, शम्स अरबी कॉलेज, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जब इस इलाके में आए थे तो आज भी जहालत दिख रही है, उस जमाने में कितनी बड़ी जहालत होगी। मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, खानवादे अशरफिया से पुराना राब्ता है मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब सिर्फ ताल्लुक ही नहीं है बल्कि उस घराने के से निकले हुए चश्मे को बारहा पीते रहे हैं। मुफ्ती साहब गवाह हैं, ये जानते हैं जब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद उस अतराफ अखनाब और इस इलाके में आते थे, इस इलाके के क्या हालात थे। वो भी चाहते थे कि एक दारुल उलूम बना दिया जाए, वो भी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी बन जाए,
वो भी चाहते थे तालीमी समाज का इस इलाके में रहे, मगर हालात और वक्त ने साथ ना दिया, इस दुनिया से वो चले गए। मगर एक जमीन, इस सरजमीन पर लोगों को जमा कर करके इकट्ठा करके दे के गए। ये जज्बा था हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का। यहाँ पे काम होना चाहिए, मगर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा अगर दारुल बनाऊंगा टाइम लगेगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा टाइम लगेगा, उलमा को बुलाऊंगा टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के चंद बच्चों को ले जा करके मदरसे में एडमिशन करा करके दाखिला करवाया। और जब इसी इलाके और इसी मोतीलाल की सरजमीन पर जब आलिम पैदा हुआ तो दुनिया उसे माकूलात, इमाम माकूलात और मनकूलात मौलाना तस्लीमुद्दीन के नाम से जानती है, मौलाना इमामुद्दीन के नाम से जानती है, मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से जानती है। ये है हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का फैजान। तस्लीमुद्दीन को तस्लीमुद्दीन फकत ना समझो, बल्कि तस्लीमुद्दीन फैजान मुहद्दिस आज़म का नाम है, फैजान शेखुल इस्लाम का नाम है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये मोतीलाल का हक था। आज मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने मौलाना तस्लीमुद्दीन की उस ख्वाब की ताबीर इस इदारे की शक्ल में हमें दी। अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, इनके काम को कबूल करे। और मैं इनसे वादा करता हूँ मौलाना, मेरी कहीं जरूरत होगी आप हमें याद कीजिए। मैं वो पीर नहीं हूँ जो लेना जाने, मैं वो पीर हूँ जो देना जानता है। इसलिए मैं जो पीर का आशिक हूँ, मेरा पीर लेवा पीर नहीं है, मेरा पीर जो है वो देवा पीर है। इसलिए हम वारिस से देवा के चाहने वाले हैं। हमारे यहाँ दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आपके साथ है और हम सबके साथ हैं, यहाँ जितने भी इदारे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक सबका विश्वास भी नहीं होगा। हजरत ये वो काम है, जब आलिम कोई काम करता है तो उसके दिल में क्या था, ये नाम कुछ और भी रहते थे, बाबू हुजूर का भी नाम रख सकते थे, मखदूम पाक का भी नाम रख सकते थे, गौस पाक का भी नाम रख सकते थे, आला हजरत कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, मगर इन्होंने अजमत इस्लाम रखा। अजमत इस्लाम मतलब हमारा मकसद इदारा बनाने का जो है वो है अजमत इस्लाम। हम अजमत इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम सबसे अजीम है। इस्लाम से ज्यादा कोई अजीम नहीं है, सबसे अजीम वही है। और जो इस्लाम से करीब होगा वो भी अजीम हो जाएगा, और जो इस्लाम से दूर हो जाएगा, लाख अपने आप को अबुल हिकम कहे, अबू जहल ही रहेगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हर एक शाख है बाग़े रम का, हर एक की किस्मत में हूरें नहीं होती। बू जहल कहाँ दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं होती। साहब जो इस्लाम से जितना ज्यादा करीब है वो उतना अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। उम्र फारूक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। उस्मान ज़ुन्नूरैन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। खैबर शिकन, शेरे ज़मान, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश किरण, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। ये सहाबा की जमात अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है।
ये अहले बैते अतार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रजा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन अस्करी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम ग़ज़ाली अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे जिलानी, गरीब नवाज, कुतुबे आलम, शाहे आलम, ख्वाजा वजीहुद्दीन गुजराती, अलाउल हक मंडवी, हकी सिराज आईने हिंद, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन, शाह हुसैन, शाह फरीद, शाह अहमद बंदगी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। अशरफ हुसैन, अली हुसैन, मुहद्दिस आज़म, शेखुल इस्लाम अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। और आज सबके दिलों में राज कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, फाज़िल बरेलवी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमद आले रसूल, आमद आले रसूल, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर। बहुत अच्छा हुजूर, वाह वाह वाह। तो फुक़हा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शोरफा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अहले बैत को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, असहाब को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, उर्फा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुखबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुजबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अखबास को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से। मगर मुझे बताओ इस इस्लाम को इज्जत दी किसने? इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? जो इससे मुंसलिक हो जाए, अजीम हो जाए, जो इससे टच हो जाए, कामयाब हो जाए, मग़फ़िरत उसके लिए, नजात उसके लिए, करामत उसके लिए, शराफत उसके लिए, जन्नत की बहारें उसके लिए, जहन्नम से छुटकारा उसके लिए। जो टच हो गया कामयाब हो गया। और तुम अजीम क्यों हो? क्योंकि तुम इस्लाम के करीब। ऐ उम्मते मोहम्मदिया, तुम्हारी जो इज्जत है माल की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इस निस्बत की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निस्बत की बुनियाद पे है। मगर मुझे बताओ इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? इस अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस बैनर पे खिताब सुनने वालों, तुम्हें ये इज्जत दी किसने? तो यही फर्क है नबी में, उम्मती में। उलमा की खुसूसी तवज्जो, यही फर्क है नबी में, उम्मती में, कि तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ और नबी अमल करे तो इस्लाम बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तुम अमल करोगे तो मुसलमान बनोगे और नबी अमल करेंगे तो इस्लाम बनेगा। नबी अमल करते रहेंगे, इस्लाम बनता रहेगा। और तुम अमल कर लोगे तो मुसलमान बन जाओगे। तो मत कहना नबी हमारी तरह है। अब मत कहना नबी हमारे जैसे हैं। तुम मुसलमान होते हो, वो चलते हैं तो इस्लाम, वो चलते रहते हैं, इस्लाम बनता रहता है। ये है मुकाम। इसीलिए इस्लाम से जुड़ के रहो, इस्लाम से अपना ताल्लुक जोड़ के रहो। इसीलिए जितने भी इस्लाम से और इस्लाम के चाहने वालों से, नबी से और उनके असहाब से मोहब्बत की, वो कामयाब हो गए।
अब जाकर मैं आया हूं असल नुक्ते की तरफ। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, मगर जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक वाला है, सब्र वाला है, वो कामयाब है। उससे पहले का वल असर, कसम जमाना। ये किसका कौन सा जमाना? किसका जमाना? किस जमाने की कसम? क्योंकि आदम के साथ भी जमाना है, नूह के साथ भी जमाना है, शीश के साथ भी जमाना है, जकरिया के साथ भी जमाना है, यूशा के साथ भी जमाना है, यूनुस के साथ भी जमाना है, इब्राहिम के साथ भी जमाना है, इस्माइल के साथ भी जमाना है, इसहाक के साथ भी जमाना है, दाऊद के साथ भी जमाना है, यूसुफ के साथ भी जमाना है, यूनुस के साथ भी जमाना है, सोले के साथ भी जमाना है, लूत के साथ भी जमाना है, मूसा के साथ भी जमाना है, ईसा के साथ भी जमाना है। नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। मैं तो सोच में पड़ गया, खैरुल कुरून करनी होना तो ये असल में जमाना के माने असर के माने भी जमाना है, दहर के माने भी जमाना है, मगर रसूल ने नहीं कहा खैरुल कुरून असरी, खैरुल कुरून दहरी नहीं कहा, बल्कि नबी ने कहा खैरुल कुरून करनी। इसलिए कि हमने जो अंदर झांका ताका निकाला, सूफिया किराम की तालीमात से जो मिला, खैरुल कुरून करनी। इसलिए करनी में 4 हर्फ हैं। बोलो ना भाई, करनी में 4 हर्फ हैं। काफ रा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। काफ रा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। ये काफ कहाँ का है? इसमें रा कहाँ की है? इसमें नून कहाँ का है? इसमें या कहाँ की है? इसमें काफ कहाँ का? इसमें रा कहाँ का? इसमें नून कहाँ का? इसमें या कहाँ का है? इसी काफ रा नून या को समझ लो, बहुत सारा फितना खत्म हो जाएगा। अगर तुम समझ लो, बहुत सारा फितना चला जाएगा। अगर इसी काफ को समझना है तो ये जो काफ है वो सिद्दीक का है, इसमें जो रा है वो उमर की है, इसमें जो नून है वो उस्मान का है, इसमें जो या है वो अली की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। जिस जमाने में अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबा, जिस जमाने में उमर फारूक जैसे सहाबा, जिस जमाने में उस्मान गनी जैसे सहाबा, जिस जमाने में मौला अली जैसे सहाबा, और जिस जमाने में सरकार मौजूद हो वो खैरुल कुरून कहलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरुल कुरून कहलाता है। और देखो, मैं फितने की बात कर रहा था। पहले काफ है, फिर उसके बाद रा है, उसके बाद नून है, उसके बाद या है। इसी करनी में तरतीब भी बता दी गई, इसी करनी में तरतीब बता दी गई। मेरे बाद अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। ये तरतीब आ गई, उसी करनी से समझ लेते। अच्छा, एक बात बताऊं मुफ्ती साहब, मैं दिन रात अली अली करूं, दिन रात अली अली करूं, हुसैन हुसैन करूं, कोई मुझे राजी नहीं कहता, नहीं कहता। चाहे मैं अली अली, कुछ लोगों को अली अली कहते हुए बेचैनी हो जाती, मैं कहूं तो उन्हें बेचैनी बिल्कुल नहीं होती। मैं दिन रात अली 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 कहता रहूं, मुझे कोई राजी नहीं कहेगा, किसी की ताकत नहीं है। एक समय हजरत आप लोगों को कौन? हमने नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लोग की बात नहीं कर रहे। मैं अपने खानदान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपनी अपनी देखो, मैं किसी की बात, अपनी बात करता हूं। कब्र में मैं अकेले जाऊंगा, खानदान नहीं जाएगा।
मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं कहेगा राब जी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बगैर क्यों के बात का मुकम्मल होती। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरा नाम ही अबू बकर है। मैंने कहा मेरा नाम ही अबू बकर है, तो सोचो जब नामे अबू बकर में ये पावर है, क्या कह रहे हो? वाह वाह वाह। जब नामे अबू बकर में ये पावर है कि राफजी बनने नहीं देता, तो जब नामे अबू बकर में ये पावर है तो जाते अबू बकर में कितना पावर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब नामे अबू बकर में ये पावर है तो जाते अबू बकर में कितना पावर होगा। इसीलिए मैं कहता हूं अबू बकर की मोहब्बत हमें राफजी नहीं बनने देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना लो, अकीदे की बात लो, नतीजे की बात लो। अबू बकर की मोहब्बत हमें राफजी नहीं बनने देती, और अली की मोहब्बत हमें नासबी और खारजी नहीं बनने देती। इसीलिए अबू बकर की मोहब्बत करो, अली को छोड़ो तो भी प्रॉब्लम, अली को पकड़ा अबू बकर को छोड़ा तो भी प्रॉब्लम में। दोनों से मोहब्बत करो। ये नहीं कि तुमने ऐसा भी रद्द मत करो कि नासबियत की बीमारी तुम में देखने को मिले। बिल्कुल ऐसा रद्द करता जैसे नासबी करते। और ऐसा मत करो, इतना अली अली मत करो कि लोग तुम्हें राफजी समझे। ऐसा अली कहो, ऐसा अबू बकर कहो ताकि ना तुमको नासबी समझे ना तुमको राफजी समझे। वाह वाह वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। हमारे यहाँ क्या होता, बीमारी है, जब किसी के रद्द करने बैठते हैं तो ऐसा रद्द करते हैं कि दूसरों को शक होने लगता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। मगर अहले सुन्नत वल जमात अगर सहाबा की अजमत में इमाम अहमद रजा लिखने बैठे तो मोहब्बत की लड़ियां लगाते। सुभान अल्लाह सुभान अहले अल्लाह। बैत के इश्क में आए तो किताबें भर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के मसलक पे चलते हुए कदम को बढ़ाओ, वरना याद रखना। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत नाम अहमद रजा था, दुनिया उन्हें अहमद रजा कहती है, मगर उस शाख उन्हें अहमद रजा नहीं बल्कि अहमद की रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद की रजा। वाह 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 वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। अगर कोई बात बोलनी है सुभान तो ऐसा बोलो कि अहमद की रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए अहमद रजा तो सब बन सकते हैं। अहमद रजा हर गांव में मिल सकते हैं, अहमद रजा बिहार में मिल सकते हैं, अहमद रजा उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं, अहमद रजा गुजरात में मिल सकते हैं, मगर अहमद की रजा आले रसूल की दीवानगी से मिलती है। वाह 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 वाह। अहले बैत की मोहब्बत से मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल के इश्क से मिलती है। जिसकी जबान से ये निकले कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सच नूर के आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कह उठे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब खरा। हज़रात मोहतरम, यही मैं कहता हूं, अबू बकर की मोहब्बत हमें राफजी नहीं बनने देती, अली का इश्क हमें नासबी और खारजी नहीं बनने देता। इसीलिए हम दोनों से मोहब्बत करेंगे। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। इससे हम कहीं हटने वाले नहीं। 4 इंच भी अलग नहीं हटेंगे, एक बालिश भी पीछे नहीं है। हमसे पूछते हैं आपका अकीदा आला हजरत वाला है। हमने कहा हम आला हजरत से पहले हम लोग का ये अकीदा नहीं था क्या? ये क्या जहालत वाली बात। आप लोग आला हजरत के मसलक पे हैं। अरे साहब, हम आला हजरत के मसलक में हैं। आला हजरत ने भी हमारे बुजुर्गों की बात कही है। हमारे लताइफे अशरफिया मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के अकायद के अलग थे। आला हजरत का जो मसलक है और जो मसलक के मखदूम अशरफ है, दोनों एक ही।
ये अलग नहीं है, सब एक हैं। कुछ लोग गुमराह करते हैं, कुछ लोग नए अकीदे को बनाते हैं। हमें अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है और रहेगी। इसलिए सुनो, जिसने रसूल को अपनी बेटी दी वो भी अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने रसूल को अपनी बेटी दी वो भी अजीम है, वो अजीम है। और जिसको रसूल ने अपनी बेटी दी वो भी अजीम है। लोग समझना नहीं चाहते, लोग मिसगाइड हो रहे हैं, इस पर जलसे हो रहे हैं। आज लोग बात कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की तज़किरा कीजिए, बात। अरे वो तो सर के ताज है। और मैंने नहीं, अली ने कहा है। उनकी फजीलत अली ने बयान की है, उनकी फजीलत उमर ने बयान की है, उनकी फजीलत उस्मान ने बयान की है, और उनकी फजीलत तो कुरान ने बयान की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर की तौहीन करने वाला काफिर है। चूंकि अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान मंसूस है, मंसूस। और जिसने नस का इनकार किया वो काफिर है। बहुत यहां संभलना है। मैं बहुत अदब से इस स्टेज से अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं, ये ऐलान करना चाहता हूं, ये ईमानियात की बात है। ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। चंद नोटों के चक्कर में अपने ईमान का सौदा मत करो, अपनी दौलत का सौदा मत करो। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी तारिकुस सल्तनत, उन्होंने कहा मेरा मुरीद वो मुरीद है जो अबू बकर को पहले माने, फिर उमर, बादहू उस्मान, बादहू अली, इसी तरतीब से मानो। ये है हमारा मसला, ये है हमारा मजहब। मैं लोगों को यही कहता हूं कि अबू बकर की मोहब्बत तुम्हें राजी नहीं बनने देगी, अली की मोहब्बत तुम्हें नासिबी और खारजी नहीं बनने देगी। दोनों को सीने पर बैठा लो, दोनों को सीने से लगा लो, ताकि राफियत का भी डाका दिल पे ना पड़े और खारजियत का भी डाका दिल पे ना पड़े, ताकि हम राफियत, खारजियत, नासिबियत से बिल के मुकाबला करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है राफियत की आड़ में कुछ नासिबी कीड़े पैदा हो गए, कुछ नासिबियत की आड़ में कुछ राफी कीड़े पैदा हो गए। हमको दोनों को मारना है। फर्क इतना है, राफी दिख जाता है, नासिबी आस्तीन के अंदर रहता है। उसकी कोई मस्जिद नहीं, उसकी कोई दरगाह नहीं, उसका कोई जगह नहीं। वो किसी भी आड़ में नासिबियत और खारजियत का पहलू अपना सकता है। उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, उसको निकाल के मारना पड़ेगा। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हमेशा सीने में रहे, अली की मोहब्बत सीने में रहे, और इनसे मोहब्बत रहेगी तो दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान तो खसारे में है, इंसान तो नुकसान में है, मगर फायदे में कौन है? भाई यही समझ लो, जो ईमान वाला है, जो नेक अमल करने वाला है, हक की ताईद और तलकीन करने वाला है और सब्र करने वाला है, वो कामयाब है। तो ईमान पहले है, ईमान को मजबूती से पकड़ो, नमाज को ना छोड़ो, इबादत और बंदगी को मत छोड़ो, जिक्र और अस्कार को मत छोड़ो, रसूल की जिंदगी को अपनाओ, गुनाहों से तौबा करो, किसी की जमीन मत हड़पो, किसी का हक ना मारो, किसी को बुरा मत कहो, किसी पे तोहमत मत लगाओ, किसी पर इल्जाम तराशी ना करो, उलमा की तौहीन ना करो, सादात की अजमत को नीचे करने वाले मत बनो। सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो। तुम्हारे दयार में जो अहले बैत आते हैं, तुम्हारे दयार में जो उलमा आते हैं, वो तुम्हारे ही लिए आते हैं। अगर तुम्हारी जात से उनको कोई तकलीफ हो गई
फिर वो भी मायूस हो जाएंगे। वो कहेंगे कूफा तो सिर्फ बदनाम सा होकर रह गया, मेरा बंगाल भी किसी कूफे से कम नहीं। ऐसा ना हो। ए बंगाल के लोगों, सुल्तान अशरफ के जब सिमनान की धरती को छोड़ा था तो बहुत सारी खानकाहें थी सामने आई, बहुत सारी खानकाहें सामने थी। सुल्तान अशरफ ने जब समदान छोड़ा तो ईरान भी गए, ईरान को छोड़ करके वो तुर्किस्तान भी गए, तुर्किस्तान से बुखारा भी गए, बुखारा से बढ़ते 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 भारत में आए, हिंदुस्तान में आए। बहुत सारे बीच में पीर भी मिले, बहुत सारे मुर्शिद भी मिले, मगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अगर पीर का दामन पकड़ा है तो वो बंगाल की सरजमीन है। इस जमीन को मखदूम अशरफ ने पसंद किया, इस जमीन को मखदूम सुल्तान ने पसंद किया है। और मखदूम सुल्तान ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि बंगाल की जो ग़िज़ा थी उस ग़िज़ा को ही पसंद किया। मखदूम पाक अपने मुर्शिद की बारगाह में रह करके चिल्ला कच रहे और पंता भात खाते रहे। पंता भात खाते थे, वो सुल्तान थे। मखदूम पाक कहते थे कुछ पंता भात की ताकत भी मुझे कामयाब बना रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंता भात बहुत ताकतवर चीज है, जिसका बल्ब फ्यूज हो जाता है पंता भात कहता है तो रोशन हो जाता है। ये वो पंता भात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खाते हैं। और ये बगैर बंगाली खिलाए हमको जाने नहीं देते, ताकि वो कहते हैं आपके आबा और अजदाद की चीज थोड़ा सा लेके जाइए। हजरत मोहतरम, ये मदरसा क्यों कायम किया गया है? क्योंकि जब आप अपनी अम्मा के पेट से बाहर आए थे, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, तुम जिहालत लेकर आए थे। और चाहे जायज सी बात है, जब आदमी जिहालत लेकर आता है तो उसको तालीम दी जाती है, उसको इल्म दिया जाता है। हमारे यहाँ किचौड़ा शरीफ में लोग पहले पैदा होते हैं फिर पढ़ते हैं। आपके यहाँ क्या सिस्टम है मौलाना मंजूर साहब? अच्छा, कोई ऐसा नहीं सिस्टम है कि आपके यहाँ पहले पढ़ के पैदा हो? नहीं, खैर आपके यहाँ नहीं, मगर मेरे यहाँ कुछ है। हाँ, लेकिन ये तो कम कहीं सीधा कभी कभी देखने को मिलता कोई खास शख्सियत, मगर टोटल लोग जाहिल पैदा होते हैं। ये तो अब्दुल कादिर जिलानी थे, कुरान का पारे हिफ्ज करके दुनिया में आए थे। मैं ये पूछना ये चाहता हूं आपसे, आपके मदरसे में भी लोग हाफिज बनेंगे, है ना? तो हाफिज़े कुरान मौलाना मंजूर साहब आपके मदद हाफिज़े कुरान, जितने भी इदारे हैं वहाँ हाफिज़े कुरान। अशरफिया में कोई पढ़े हाफिज़े कुरान, मुहद्दिस आदम अरबी कॉलेज में पढ़े हाफिज़े कुरान, दारुल उलूम मुफ्ती आदम में पढ़े हाफिज़े कुरान, अल जामिअतुल इस्लामिया में पढ़े हाफिज़े कुरान, जितने भी मदारिस हैं पढ़े हाफिज़े कुरान। क्यों? मदरसे में हिफ्ज किया। और जो अम्मा के पेट में हिफ्ज करके आए, क्या वो भी हाफिज़े कुरान? हमें नहीं, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जो मदरसे में पढ़ते हैं वो हाफिज़े कुरान होते हैं, और जो माँ के पेट से कुरान याद करके आते हैं वो मुहाफिज़े कुरान होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अब्दुल कादिर जिलानी मुहाफिज़े कुरान का नाम था। जब मुहाफिज़े कुरान होता है उसके पावर को देखिए कि अगर वो कब्रिस्तान में जाता है, ठोकर लगाता है तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। उसकी ताकत ये होती है
उसका पावर ये होता है, उसकी कुव्वत ये होती है, उसकी शक्ति ये होती है। इसीलिए सबसे टकराना हाफिज़े कुरान से टकरा दे देना, मगर मुहाफिज़े कुरान से मत टकराना। इसीलिए आला हजरत ने मुहाफिज़े कुरान को अपना हाथ दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मुहाफिज़े कुरान के करीब थे। मुहद्दिसे आज़म के रगों में जो खून दौड़ रहा था वो एक मुहाफिज़े कुरान का दौड़ रहा था। इसीलिए मदरसे कायम किए जाते हैं ताकि तुम अपनी जहालत को दूर करो। इसीलिए बच्चे 4 महीने के बाद बिस्मिल्लाह, 4 महीना 4 दिन के बाद, 4 साल 4 महीना 4 दिन के बाद बिस्मिल्लाह खानी हो जाती है। कुछ लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाते हैं, असली तालीम की तरफ जाते हैं। केजी नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर अपने उनका एडमिशन हो जाता है, इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर सब कुछ बन जाते हैं। मगर पैदा जो हुए थे तो जहालत लेकर आए थे। ये तुम्हारी बशरियत है, तुम्हारी जाहिल पैदा हुए हो। मगर नबी ने क्या कहा था, पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा था, जाने ईमान ने क्या कहा था? नबी ने कहा था कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, कुन तो नबी आदम बैनल रूह वल जसद। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैं नबी था। ये नबी नाम नहीं है, ये नबी नेम नहीं है, ये नबी इस्म नहीं है, ये नाम इसम नहीं है। नबी ये बताना चाहते थे कि दुनिया की जो बशरियत आई है वो जहालत लेकर आई है और मैं जो आया हूं वो इल्म लेकर आया हूं। मैं इल्म लेकर आया हूं। अच्छा, दुनिया में लोग जहालत लेकर आए, फिर उन्होंने किसी से पढ़ा, इल्म आया, मगर उनका उस्ताद भी पैदा हुआ तो जाहिल ही था। उनका उस्ताद भी पैदा हुआ तो जाहिल था। मगर जब यहाँ इल्म हासिल किया तो मरीख पर कमंदे डालने लगा, सूरज की शुआओं की तस्कीर करने लगा, आसमान पर जाने की बात करने लगा, बुलंदियों पे पहुंचने की बात करने लगा, बड़ी ताकत की बात करने लगा। आसमान पे जाना है, चांद पे जाना है, सूरज पे जाना है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। पढ़ा किससे, आया कैसे था? जाहिल था, जाहिल। मेरे दोस्तों, ये जाने की बात कर रहा है, चांद पर जाने की बात कर रहा है, सूरज पर जाने की बात कर रहा है। मेरे दोस्तों, जो दुनिया में आके पढ़ते हैं वो चांद पे जाने की बात करते हैं, और जो रहमान से पढ़ता है वो जाने की बात नहीं करता बल्कि सूरज को बुलाने की बात करता है, दरख्तों को कदमों में लाने की बात करता है। वाह वाह वाह, उंगली का इशारा करता है तो चांद के तो टुकड़े हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान ये भी है, बशर वो भी है। इस बशर को मोहताज कहते हैं और उस बशर को मुख्तार कहते हैं। बेशक, इसीलिए शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, सुन्नियत की जान, अशरफियत की पहचान, जाने हमारे नाना जान कह उठे कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो। हज़रात मोहतरम, हमें ईमान की मजबूती, अमल की पुख्तगी, जिंदगी में ताज़गी, सब्र के साथ जिंदगी को गुजारना चाहिए। इसी में दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है और हश्र में भी कामयाबी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुबारक इजलास को कबूल फरमा ले। अगर बोलने में, बयान करने में किसी तरीके की लग़्ज़िश हो गई, मौला उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।